हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैं दर्पण के बारे में बता चुका हूं, तो आज उससे आगे समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले वीडियो में समतल दर्पण के बारे में भी बता चुका हूं कि समतल दर्पण क्या होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होते हैं उसको समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या है? दर्पण वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वैसा परावर्तक सतह है जिस पर आने वाली किरणें परावर्तित हो जाती है और परावर्तन के फलस्वरूप रियल इमेज या वर्चुअल इमेज हम लोगों को दिखाई पड़ता है। अगर दर्पण का एक कोई दर्पण है तो जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आती है तो वो परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के फलस्वरूप वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई पड़ता है। समतल दर्पण में हमेशा वर्चुअल प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लेते हैं ये कोई समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु यहाँ है तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के फलस्वरूप वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। दर्पण के पिछले परत जो होते हैं वह चांदी यानी सिल्वर से लेप किया रहता है और उसे लाल रंग से कोटेड कर दिया जाता है। सबसे पहला बिंदु तो पॉइंट तो ये जानना आपको है कि किसी भी समतल दर्पण के जो पिछले सतह होते हैं वो होते हैं दर्पण के पिछला सतह। ये तो परावर्तक सतह हो गया, प्रकाश आए टकरा के लौट गया। लेकिन पीछे का जो सतह होता है वो क्या होता है? सिल्वर से कोटेड होता है, सिल्वर से उसमें लेप लगाया रहता है तथा उसके ऊपर लाल रंग की कलई कर देते हैं, जिससे क्या होती है? प्रकाश की किरणें टकरा के पूरी तरह 100% परावर्तित हो जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई पड़ता है। जितनी दूर पर वस्तु रहती है उतनी दूर पर ही समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो पहला बिंदु क्या था कि जितनी दूर पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर, अगर l दूरी पर वस्तु है प्रतिबिंब से, तो प्रतिबिंब से l दूरी पर अगर वस्तु है तो दर्पण से l दूरी पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी इसकी l दूरी पर ही दिखाई देगी। तो समझ गए? पहला पॉइंट क्या है कि वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? सेम होती है। और दूसरी बिंदु क्या है कि समतल दर्पण में जो इमेज होता है हमेशा क्या होती है? वर्चुअल होती है, काल्पनिक होती है। काल्पनिक इमेज बनती है। काल्पनिक इमेज को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक इमेज को पर्दे पर उतारा नहीं जाता है क्योंकि ये इमेज बस प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप किरणों के वास्तविक कटने से नहीं बनता है, कटता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। तो दो बिंदु समझ गए। तीसरा बिंदु है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता है, यानी बस अगर समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता है, v मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता है दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब 2v मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर दर्पण के तरफ आता है तो दर्पण के तरफ अगर v मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता है, दर्पण के तरफ v मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर दर्पण की तरफ आता है
तो उसका प्रतिबिंब भी टू भी मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दर्पण के तरफ ही आता हुआ प्रतीत होगा। अगर वो दर्पण से दूर जाता है, भी मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर दर्पण से दूर जाता है तो प्रतिबिंब भी 2 भी मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दर्पण से दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। इमेज देखिए, यदि भी मीटर प्रति सेकेंड के वेग से इस ये प्लेन मिरर है, उसके तरफ कोई व्यक्ति आता हुआ प्रतीत होता है तो उसका प्रतिबिंब 2 भी मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में बता चुका हूँ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि यदि किसी समतल दर्पण को, मान लेते हैं कि यहाँ देखिए यह एक समतल दर्पण है, यह एक समतल दर्पण है, ये देखिए एक समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित हो रही है, देखिए ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। तो समतल दर्पण पर कोई किरण यदि आपतित किरण आ रही है और परावर्तित हो रही है तो इसमें कंडीशन है, ये 4 नंबर पॉइंट जो आपको बता रहे हैं, इसमें कंडीशन क्या है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, देखिए इस चित्र में देख रहे हैं, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, ये थीटा कोण से अगर घुमा दिया जाए, आपतित किरण सेम है, आपतित किरण सेम है, तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, ये रेड कलर का जो दिखा रहे हैं वो है समतल दर्पण, इसको थीटा कोण से हम मूव करा दिए, इंसिडेंट रे सेम है, तो ये जो परावर्तित किरण है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखा गया है कि परावर्तित किरण जो होती है, ये परावर्तित किरण ये 2 थीटा कोण से घूम जाती है, 2 थीटा कोण से घूम जाती है। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। देखिए समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से मूव कराते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से मूव कर जाती है। ये आपका फोर्थ पॉइंट है। अब देखिए अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखिए, यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ये समतल दर्पण के सामने खड़ा है, इसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो समतल दर्पण की लंबाई क्या होगी, समतल दर्पण की लंबाई क्या होगी, यानी लंबाई क्या होगी, ये प्रश्न है। तो देखिए यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो समतल दर्पण की लंबाई क्या होगी। तो ऐसा देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो समतल दर्पण की लंबाई उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए, समतल दर्पण की लंबाई उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी व्यक्ति का लंबाई L है तो समतल दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, L/2। इसको समझ लीजिए, यदि आदमी कोई आदमी है अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है किसी समतल दर्पण के सामने, किसी समतल दर्पण से अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो आदमी की लंबाई यदि है L, आदमी की लंबाई कितनी है, इनकी आदमी की लंबाई यदि यहाँ से यहाँ आदमी का लंबाई अगर है L तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए L/2। इसको आप इमेज से भी समझ सकते हैं, परावर्तित किरणों का इमेज बनाकर किरणों के कटता हुआ प्रतीत होकर जो काल्पनिक इमेज बनता है उसके सहारे भी आप समझ सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बताए, 5वां नंबर पॉइंट समतल दर्पण संबंधित बताए कि यदि किसी आदमी को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना होता है
तो समतल दर्पण की लंबाई उसकी लंबाई की क्या होती है, आधी होती है, उसकी लंबाई की आधी होती है। देखिए अगर आदमी की लंबाई l है तो समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए l/2। ये 0.5 हो गया। अब 0.6 देखिए। तो जो अगला पॉइंट है उस वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के भी लिहाज से, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यदि दो समतल दर्पण को आपस में किसी कोण से, दो समतल दर्पण को किसी कोण से झुका के रखा जाए, जैसे मान लेते एक समतल दर्पण ये है और दूसरा समतल दर्पण ये है, ये दोनों को अगर किसी कोण थीटा से झुका के रखा जाए और इसके बीच में अगर किसी वस्तु को रखा जाए, इसके बीच में यदि किसी वस्तु को यहाँ रखा जाए तो इस वस्तु का कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यानी नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे। यदि दो समतल दर्पण को किसी कोण से झुका के रखा जाए तो उसके बीच वस्तु का नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है। ये फार्मूला है कि यदि n नंबर ऑफ इमेज हो और तो n इक्वल टू होता है 360 डिग्री बाई थीटा, यानी 360 बाई थीटा -1। तो मान लेते हैं कि यदि दो समतल दर्पण मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण एक ए और एक ए, ये दोनों समतल दर्पण हैं। दोनों समतल दर्पण के बीच यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर कोई वस्तु को रखा गया है तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। तो देखिए, तो यदि दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ n इक्वल टू n का मान निकालिए, नंबर ऑफ इमेज क्या होगी। तो देखिए यहाँ फार्मूला क्या है, n इक्वल टू 360 बाई थीटा -1। तो इससे आप नंबर ऑफ इमेज निकाल लीजिए। थीटा की जगह पर यहाँ क्या देंगे, थीटा की जगह पर यहाँ 90 डिग्री देंगे। तो रखिए, तो यहाँ देखिए n इक्वल टू क्या हो जाता है 360 बाई, देखिए 360 बाई 90 -1, यानी 90 से 360 को काटोगे तो 4 बार में, 90 से 360 को काटोगे तो 4 बार में कट जाता है। तो 360 बाई 90 -1, यानी 4 बार में ये कट जाएगा, यानी 4 -1 यानी 3 इमेज बनेगा। आप घर में इस तरह से रख के देख लीजिए। तो आप घर में भी रखकर दो समतल दर्पण की 90 डिग्री पर रखकर एक पेन को रखिए सामने, देखिए कि कितने इमेज दिखाई पड़ते हैं। तो 3 ही इमेज दिखाई पड़ेंगे अगर दो समतल दर्पण यदि 90 डिग्री के कोण से एक दूसरे से इनक्लाइंड रूप से रखा हुआ हो, यानी थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेज कितने प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। तो समतल दर्पण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए कि समतल दर्पण, सबसे पहला पॉइंट से है कि समतल दर्पण में हमेशा कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। समतल दर्पण में हमेशा वर्चुअल यानी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, काल्पनिक, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। पहला। दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या था कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। नहीं, वस्तु की दूरी अगर x है तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, x होगी। थर्ड पॉइंट क्या बताए थे कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने, ये समतल दर्पण है, इसके सामने v मीटर पर सेकेंड के वेग से अगर चलता है तो इसकी प्रतिबिंब 2v मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलेगी, यानी प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दुगनी होती है। फोर्थ पॉइंट क्या बताए थे, यदि किसी
व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो, किसी व्यक्ति को यदि अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो समतल दर्पण की लंबाई जो होती है, इस वस्तु की लंबाई की क्या होती है, वस्तु की लंबाई अगर l है तो समतल दर्पण की लंबाई इसकी आधी होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताए थे कि यदि समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से झुका दिया जाए, थीटा कोण से मूव करा दिया जाए, तो परावर्तित किरण जो होती है, परावर्तित किरण ए पहले परावर्तित किरण से 2 थीटा कोण से मूव कर जाती है। परावर्तित किरण था, ये था परावर्तित किरण। दर्पण को अगर थीटा कोण से मूव कराए हैं तो परावर्तित किरण क्या होती है, 2 थीटा कोण से मूव कर जाती है। अगला पॉइंट था कि यदि किसी वस्तु को दो समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अगर हम रखते हैं तो ये मैं बता चुका हूँ कि उसके बीच रखे वस्तु का इमेज जो है इस दोनों के बीच बनने वाले कोण पर डिपेंड करता है। इसके लिए एक फार्मूला है जो अभी स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि फार्मूला होती है क्या चीज़, n बराबर होती है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। ये भी इवन आउट पर डिपेंड करता है, आउट रहने पर एक कम, इवन रहने पर एक कम जाता है, आउट रहने पर सेम रहता है। तो अगर थीटा का मान यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए थे, अगर कुछ भी है 90 डिग्री से एग्जाम्पल दिए थे कि थीटा इजकल टू 90 डिग्री है तो एन इजकल टू कितना होगा 360 बाई 90 माइनस 1, यानी 90 को 360 को 90 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 माइनस 1 3। तो आज मैं आप लोगों को समतल दर्पण और उससे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बहुत ही ज़रूरी है जानना कंपटीशन के लिए भी और तुम्हारे 10वीं और 12वीं क्लास के लिए भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज मैं इतना ही छोड़ता हूँ। धन्यवाद एंड गुड डे।